राम राम जी सब ने। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनीता मोहन। कई दिन हो गए गाइज, बाहर जा रही थी, बाहर की ससुराल जा रही थी। आने के बाद बहुत सारा काम हो गया था, ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि भाई कपड़े भी हो जाए हैं, साफ सफाई भी हो जाए है, तो ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं। आप लोग नहीं सोचते हो कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भाई फिर मेरा आज सारा काम निपटा पछे याद आई कि मैं कहना कहानी सुनाई गणे दिन हो गए बड़का थे, ले आज एक कहानी सुना दें छोटी सी, बालक खुश हो जाएंगे क्योंकि भाई हर चीज़ ज़रूरी है। कहानी भी ज़रूरी है, चुटकुले भी ज़रूरी हैं, हंसना बोलना भी ज़रूरी है। तो आज मैं एक गरीब आदमी की कहानी सुनाऊंगी जो शंकर भगवान का भगत था। सुनियो ये कहानी और बताइयो किसी लगी तुमने, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि भाई किसी लागे हैं, किसी ब्लॉग लागे हैं, उस चीज़ का हमने हौसला हो है और कुछ नहीं है। आप लोग नहीं सोचते होगे कि भाई क्यों करा लाइक, क्यों करा कमेंट, तो हमने कोई नहीं कोना कि थारी लाइक कमेंट से भाई पैसे आते हो या और कुछ करना फ़ायदा होता हो, हमने हौसला मिल रहा है। ठीक है, तो लाइक कमेंट कर दिया करो सारी बाणा, तो सारे भैया तो रिक्वेस्ट है। और जो नए आए हैं ना वे चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो सुनो यह कहानी। एक गांव में एक आदमी था, वो बहुत गरीब था और वो था शंकर भगवान का भगत। तो भाई रोज तैड़ी के उठते हैं, बोले के मंदिर में जाया करता, शंकर भगवान ने नवान पाठ पूजा करन। तो भाई एक दिन एक आदमी मिल गया, उसने राम है मिला तो नहीं, इतने दिन हो गए इस शंकर भगवान की पूजा करते हो रे, क्या मिल रहा तो नहीं बताई, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो है ना भगत हूँ उसका, ठीक है, मिलो चाहे ना मिलो, मेरा काम है भक्ति करना। बोला ठीक है भाई, तो चल दिया। तो भाई एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आ गया उसके दरवाजे पर, जो शंकर भगवान का भगत था उसके दरवाजे पर। तो कहने लग गया कि है ना भाई मेरे को कोई काम दिवाओ, कोई काम दो, मैंने है ना अपना गुजारा करना है, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो वो कहने लग गया कि भाई मैं तो खुद ही मजदूर हूँ, मैं तेन कितने काम दवा दूँ, मैं तो आप बोले सेठ का हड़ काम कराया करूँ। बोला चल पूछूंगा फिर भी, अगर सेठ तना रखना चाहूँगा तो, क्योंकि भाई मैं तो है ना सेठ के घर मजदूरी कराया करूँ और जो पैसा मिल रहा है उससे मेरा परिवार चल रहा है। तो अगले दिन गया वो, तो सेठ तो कहने लग गया कि है ना कि सेठ एक बंदा नौकरी मांगे है, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो दे दो, उसमें बेचारा गुजारा हो जाएगा। तो सेठ कहने लग गया कि भाई ठीक से, जो तू काम करे है वही वो भी कर लेगा। और वो क्या करता भी खेत में हल जोड़ना, खेती बाड़ी करना, बलदा गैलिया बैला गैल बैल क्या करे जो। तो उसने कह दी कि भाई जो मैं काम करूँ वही काम तन्ने करना है। ने बोला ठीक है भाई। तो चले गए भाई, चले गए तो कई दिन उसने खूब करा काम, और जो भी पैसे आमते ना वे उस गरीब आदमी के दो वो जमा कर दिया करता, नुगत्ता के है ना मैं मना जरूरत होगी जब मैं ले लूँगा, तू अपने दो जमा कर ले और रोटी पानी तू देवे है मना मना और क्या चाहिए है। तो बोले ठीक से। और वो था, वो आदमी शंकर भगवान का रूप, इन पहचाना नहीं नाम सिवाय उसका। तब भाई कुछ दिन काम करके ना, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। तो फिर सारे ढूंढ लगे, कित गया सिवाय कित गया। उड़ जाके पूछा सेठ का, तो सेठ कहने लग गया कि भाई वो सुबेरा आया था और अपना हिसाब किताब कर गया
अरनू कह के गया है कि भाई मैं तो अमरनाथ की यात्रा पर जाऊँ। तो गरीब आदमी कहने लग गया कि बता इसी की जल्दी थी, कम से कम माता मिल के जाता, नुए चलिया गया हम ढूंढते अंडा। तो भाई उस गरीब आदमी ने वो सपने में दिखा, उस रात सपने में दिखा तो कहने लग गया कि आप है ना हमने छोड़ के क्यों चली गई। तो उसने अपना असली रूप दिखाया कि बोले मैं है ना शंकर भगवान हूँ जिसकी तू पूजा कर है, और बोले मैं तने है ना अमरनाथ यात्रा पर मिलूंगा, तू पूरा ये यात्रा कर। तो बोला ठीक है। तो फिर कहने लग गया वो अपनी घरवाली तक, आज शंकर भगवान है ना मेरे सपने में आया था और अमरनाथ यात्रा के लिए कह रहा था, और बोला जाऊँ तो क्यों कर जाऊँ, क्योंकि पैसे नहीं है अपने पास। अमरनाथ यात्रा पर तो पैसे चाहिए और बहुत सारे चाहिए पैसे। तो भाई वो कहने लगी कि सिवाय जो तेरे पास पैसे जोड़ा करता ना उन पैसा न बरत ली, कि मेरा वो नुए जोड़ता हो पैसे कि भाई अपना काम आ जाएंगे। न बोलिया के पहले तो एक बार देखूँ साहूकार तो जाकर, अगर मन दे देगा तो, अगर नहीं दिए तो फिर बोले वे बर्तन से। तब भाई वो चले आ गया साहूकार के पास। तो साहूकार बोलिया कि तू कड़ा बोलिया गरीब आदमी अमरनाथ यात्रा पर जागा, उड़ा तो बोलिया बहुत मुश्किल से एंट्री होने दे हैं, स्वस्थ बंदा होना चाहिए, ये है वो है। तो उसकी घनी बात बता दी। बोले अमरनाथ यात्रा तो मैं जाऊँगा परिवार के साथ। तो बोला ठीक है जी, आ गया उल्टा। तो बोले साहूकार चले गया तो भाई साहूकार की एंट्री बंद, क्योंकि साहूकार हो जाता घनी उम्र का और कोई बीमारी के कारण उसने एंट्री नहीं करने दी। तो फिर साहूकार ने सोची कि भाई शंकर भगवान तो भावना का भूखा है, किसी के पैसे का भूखा नहीं है। मेरा घमंड था कि मैं जाऊँ और वो जा नहीं सकता, तो देखो मेरी तो टाल होगी और भगवान उसने बुलाओ है। तो भाई वो आओगा ना तो माफ़ी मांगूंगा उससे कि भाई मेरे पर गलती होगी, मेरा जो घमंड था वो मैंने अपने अंदर तनु देख लिया कि हाँ भाई ये गलत था। तो बोला मन में कह रहा कि चलो आओगा जब उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो भाई वो चली गई उन पैसे थे। तो चलते चलते भाई उनने घने गांव पार करे और उड़ ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑक्सीजन की भी कमी होगा बताओ है। तो राम भूख लग कहने लगे भाई भूख लग गई ईब के करा। तो फिर एक आदमी आव था, वो बोला कि भाई थोड़ी दूर जाओगा ना तो एक पंडाल लाग रहा है, बड़ा सारी व्यवस्था है। तो भाई जानता गया और पंडाल है ना उनमें अपना गुजर बसर करता रहा दिन रात। यूँ करते करते ऊपर अमरनाथ यात्रा पर पहुँच गया। तो भाई कहने लग गया अपनी पत्नी तय कि देखो इस जगह पर जो भी आओ भाग्यशाली हो गए। तेन बतलाते उसके बड़का ने कबूतर दी के। तो बोले पिताजी कबूतर। तो पिताजी कहने लग गया कि ना ये कबूतर भी सब ने ना दिखते, ये कबूतर भी उससे बंदे ने दिखे हैं जो सच्ची भावना ताड़ाव है और उसका भगत है। तो बोले आप तो कितनी भाग्यशाली हो गए, शंकर भगवान की दया से बढ़िया दर्शन हुए, कबूतर भी दिखे और बाबा बर्फानी के भी दर्शन हो गए। तो भाई आगे दर्शन करके आया पच्छे देखा तो उसका ना घर पूरे धन धान्य था भरा और कितनी वो गरीब था अमीर हो गया और अच्छे ढला रहने लग गया। तो भाई साहूकार आया फिर उसके दरवाजे पर माफ़ी मांगने था। तेने बोला कि भाई मैंने माफ़ कर दिए, मेरे पर गलती होगी, मेरे में घमंड था कि मैं तो जा सकूँ हूँ तू जा ना सकता। तो यो घमंड है ना
मेरा भगवान भोले शंकर ने काढ़ दिया कि मैं तो देख लौट का आया, तू दर्शन कर का आया तो मैंने माफ़ कर दे। तो उस कहने लग गया कि नहीं नहीं सेठ जी, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलता रहता है ये तो। बोला बोले आप है ना, आप जाओ, माफ़ी मुफ़ी तो देखो हम गरीब आदमी हैं। ने बोला ना कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं धरती पे, बस 2 रोटी सब खा कर सोए हैं। तो भाई सारे खुश हो गए, बढ़िया डाला रहने लग गए। तो भाई इस कहानी से यह शिक्षा मिल रही है कि टाइम टाइम की बात है इंसान की। अमीर गरीब मत देखा करो दोस्ती में, और भी क्या है मतलब भाई मैं गरीब हूँ अमीर है ना। इंसान की भावना दिखे, वो अंदर तक किसा है, उसके विचार दिखे, वही ठीक हो गए। ठीक है, घमंड ना लेके बैठा करे, घमंड किससे का भी नहीं रहा है। राजा रावण चले गया, उससे का ना रहा घमंड, तो अपनी तो गुदड़ी के हैं। तो भाई घमंड किसी बात का मत करा करो, ढलती फिरती छाया हुआ है, समय बदलता रहता, सब माव है अच्छा माड़ा, जिसा भी हो अपना शांति तक काट ले। तो भाई बताइयो या कहानी किसी लगी, और जिसी भी हो कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। अपनी जान मत भाई अच्छी अच्छी लाने की कोशिश करूँ हूँ कि भाई बालका ने भी अच्छी लगे, बड्डा ने भी अच्छी लगे। तो भाई बताइए फिर कहानी किसी लगी मेरी। तो अनीता मोहन की तरफ से सारी बाणा ने, सारे भाइया ने, काकी तैया ने, दी जमाइया ने, यारिया सुनाइया ने प्यार भरी राम राम।